स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो आगरा से खबर लेते हैं। आगरा में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और लगातार मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस बार आगरा की पुलिस लाइन में तैनात पुलिस का फॉलोवर कोरोना पॉजिटिव निकला है और ये फॉलोवर पुलिसकर्मियों के लिए खाना बनाया करता था। रोजाना तकरीबन 150 पुलिसकर्मियों को खाना बनाकर खिलाता था। जैसे फॉलोवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वैसे ही पूरे पुलिस महकमे में अब इसे लेकर हड़कंप मच गया है। कोरोना का कहर आगरा में लगातार जारी है और इस बार वो शख्स कोरोना का शिकार हुआ है जो पुलिसकर्मियों के लिए अन्नदाता हुआ करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा की पुलिस लाइन में तैनात वो फॉलोवर जो पुलिसकर्मियों के लिए खाना बनाता था। और ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पुलिस लाइन है और इसी पुलिस लाइन में वो फॉलोवर तैनात था जिसको कोरोना पॉजिटिव निकला है। फॉलोवर मैस में खाना बनाता था और तमाम पुलिसकर्मियों को खाना परोसता था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 पुलिसकर्मियों को रोजाना खाना बनाकर खिलाता था। फिलहाल एक पुलिसकर्मियों को ट्रैक किया जा रहा है और उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर एक और कोरोना का मरीज मिला है। यहां पर 8 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें 25 साल के एक युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 9 हो गई है। कोरोना पीड़ित युवक हाल ही में मुंबई से एक कंटेनर में लौटा था, जहां उसे संदिग्ध मानकर क्वारंटीन किया गया था। अब युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से लगातार लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ रहे हैं, ये मामला भी कुछ इसी तरह से है। 25 साल के एक युवक की जांच रिपोर्ट आई है। बताया ये जा रहा है कि कोरोना का ये मरीज मिला है। ये 8 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 25 साल के इस युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक साथ 13 पॉजिटिव मिले हैं। 13 में 2 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कानपुर से संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 7 हो गई है। कानपुर में एक पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 165 तक जा पहुंची है। कानपुर में कोरोना से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कानपुर में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बढ़कर अब ये आंकड़ा जो है वो 165 पे जा पहुंचा है। तो कानपुर में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 13 लोग मिले हैं नए कोरोना पॉजिटिव, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी हैं, उनके रिपोर्ट भी पॉजिटिव आए हैं। कानपुर में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 7 हो गई है। एक पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अमित गंजू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर के लिहाज से ये खबर बिल्कुल सही नहीं है। एक के बाद एक कई मामले, अब तो पुलिसकर्मी, पत्रकार, तमाम लोग इससे संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। देखिए निगम, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित पर कहीं ना कहीं कानपुर के लिए एक बार ठीक नहीं है, क्योंकि जिस इस पत्रकार और कहीं ना कहीं एक एक करके जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की जो संख्या है ये बढ़ती जा रही और स्वास्थ्य महकमा भी अब इससे परेशान है, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर देखी जाए तो अभी 464 अभी ऐसे और टेस्ट हैं जो पेंडेंसी में हैं और इसके अलावा 17,000 वो टेस्ट हैं जो होने अभी बाकी है, जिसमें कर्नलगंज का कुछ एरिया जिसमें बचा है, जिसमें कुली बाजार जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया आज की डेट में माना जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा पेशेंट्स निकले 42 निकले हैं, जिसमें सब्जी विक्रेता, जहां से पुलिस के कांस्टेबल्स, जहां से महिला कांस्टेबल, यानी ये दायरा बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं जो पूरा एरिया इसको जिसको एक्सपेंड आउट किया गया था इसलिए कि लोगों को सर्च किया जाए कि कौन कौन लोग इससे अफेक्टेड हैं, ये अभी तक हो नहीं पा रहा है। और जब से रमजान के जो महीना है इसके पहले दिन की शुरुआत हुई, अब प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य महकमे के लिए इतनी बड़ा समस्या खड़ी हो रही कि इस रमजान के महीने में जहां रोजेदार व्रत रखते हैं उनके यहाँ कैसे एंटर करें, कैसे उनके सैंपल लिए जाए, कैसे उनके सैंपल, एक लंबा पूरा प्रोसीजर है। अब इन सबके बीच देखते देखते आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन के अंदर 49 केसेस आए हैं, 59 केसेस आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अभी समस्या होती जा रही है कि इसे कैसे देखा जाए, कैसे इसको क्लियर किया जाए। बिल्कुल अमित, कैसे निपटा जाए, कैसे इसको देखा जाए, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन चिन्हित करना भी जरूरी है क्योंकि ये संक्रमण अब आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बदायूं से खबर लेंगे। बदायूं में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक जनपद में 14 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करने वाले फील्ड अफसर हाल ही में आगरा से वापस आए थे। अब इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने इसे बरेली मेडिकल कॉलेज भेजकर क्वारंटीन कर दिया है।
और देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 24,942 तक पहुंच गई है। देश भर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 18,953 है। अब तक देश भर में 5,209 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में 779 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1778 हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1504 है और अब तक उत्तर प्रदेश में 248 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 26 लोगों की कोरोना से यहां मौत हो गई है। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं 90-95% केसेस जो है हॉटस्पॉट के अंदर से ही आ रहे हैं या उन केसेस से आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट 1 या 2 दिन बाद प्राप्त हो रहे हैं। तो लगातार प्रदेश में क्या देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। हालांकि इसकी रफ्तार जरूर कम है। जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि पहले ये 3 दिन में म्यूटेट होता था, लेकिन अब इसकी जो दर है वो 7 दिनों की हो गई है। वहां तो राहत है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि 24-25 हजार के आसपास इस वक्त एक्टिव कोरोना मरीज हैं और उसको लेकर अब तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो। और कोशिश यही की जा रही है कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उन्हीं में ये मामले मिले और उन्हीं में टेस्टिंग भी करवाई जा रही है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है, ताकि एक जगह पर ही इसे समेट कर रख दिया जाए, ये संक्रमण बाहर के इलाकों में ना फैले। और इसको लेकर थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब ये पुलिस, चिकित्सक और बाकी पत्रकारों में भी हमने देखा कानपुर में ये निकलकर सामने आया है, जो कि चिंता की बात है। और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि अगर कोरोना के मामले रोकने होंगे तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी, जिससे पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज लॉकडाउन का 33वां दिन है। तमाम तरह के प्रयास कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन रायबरेली से हैं, आरिफ हमारे साथ आगरा से हैं, अरविंद फिरोजाबाद से हैं। आरिफ के पास ही पहले चलते हैं। आरिफ, आगरा के हालात तो बिल्कुल सही नहीं है। अब तो पत्रकार, पुलिस वाले या फिर बाहर की तरफ चिकित्सक, उनमें भी अब ये संक्रमण फैलता जा रहा है। और जहां तक आगरा की बात की जाए, आगरा तो हॉटस्पॉट की तादाद यहां बढ़ गई है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या इसको लेकर प्रशासन किसी तरह की स्ट्रेटेजी बना रहा है कि आगरा में यह आंकड़ा ना बढ़े और इसको यहीं रोका जाए? देखिए नीलू, आगरा के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना नए नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य महकमे के लिए, क्योंकि एक के बाद एक 4, 5, 6, 10, 15, 20 तक लगातार मिलना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। प्रशासन बहुत परेशान है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मरीज क्यों मिल रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि जो कम्युनिटी ट्रांसफर की बात है वो धीरे धीरे आगरा में फैलती जा रही है। देखिए, अब बात तैयारियों की है तो प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बहुत जबरदस्त तैयारी की है आगरा को लेकर, लेकिन कोई स्पेशली ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जो इस संक्रमण से रोका जा सके। देखिए, जो नॉर्मल तैयारियां हैं वो तैयारी सब जगह है, लेकिन आगरा को स्पेशल पैकेज की देने की जरूरत है। आगरा में स्पेशल टीम भेजने की जरूरत है। आगरा में स्पेशल जो मेडिकल सुविधा है वो देने की जरूरत है, क्योंकि करीब करीब 400 के आसपास ये संख्या पहुंच रही है और 9 लोगों की अपनी जान इनकी चली गई है। उसके बाद तमाम जो ऐसे कम्युनिटी है जो बहुत डिस्टर्ब है। देखिए, पुलिस वाले धीरे धीरे संक्रमण में आ रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे के लोग संक्रमण में आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है और सोचना होगा, समझना होगा और इस पर बड़ा काम करना होगा। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं नीलू, न्यूज़ 18 ने पहले भी कहा था कि आगरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट सेंटर बनने जा रहा है और वही हालात अब आगरा में दिखाई दे रहे हैं। 400 के आसपास अगर संख्या पहुंच रही है तो ये वाकई चिंता का बिल्कुल विषय है। आरिफ, और 400 बड़ा काम की संख्या में यहां पर कोरोना मरीजों की तादाद पहुंचने वाली है, जो कि चिंता का सबब है। क्योंकि हमने देखा पहले ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाहर विदेश से बहुत लोग आगरा में आते हैं घूमने फिरने के लिए, वहां से ये
ये संक्रमण आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम्युनिटी में फैलता जा रहा है, जो चिंता का सबब बना हुआ है। हमारे साथ मोहन भी जुड़े हुए हैं रायबरेली से। मोहन, अगर रायबरेली की बात की जाए तो एक साथ यहाँ पर कई ऐसे मामले मिले थे जिसमें कोरोना संक्रमण का पता चला था कि ये कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। अब इसको लेकर किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? नीतू, आपको बताना चाहेंगे रायबरेली में जब से कोरोना मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ी है, जिसकी संख्या पहुंचकर 41 हो गई थी, उसके बाद से शासन द्वारा 2 नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए थे, कमिश्नर मुकेश मेश्राम और आईजी एसके भगत 2 दिन से रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं। और जहां तक मरीजों के एहतियात की बात की जाए, मरीजों के साथ किस तरीके का वो है, उसके एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने कल रायबरेली से 7 मरीजों को, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, उनको रायबरेली से लखनऊ के दीनबंधु हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। और कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, तो उसको एहतियात के तौर पर उन सभी मरीजों को लखनऊ में रेफर कर दिया गया है, जिससे जो कोई भी अगर आपात स्थिति हो उनके साथ में तो उससे निपटा जाए और जानमाल की हानि ना हो। नीतू, बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि लगातार कोशिशें हर एक प्रशासन की तरफ से है कि सही तरीके से इलाज हो और अगर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो उस पर भी नजर बनाए रखी जा सके। फिरोजाबाद से अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर फिरोजाबाद की बात की जाए तो इस वक्त हालात किस तरीके के हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आए हैं और करीब करीब 700-800 के आसपास पूरा मामला पहुंचने को है और तमाम जगह से इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि कोरोना पॉजिटिवों की तादाद बढ़ रही है। वहां पर प्रशासन क्या कर रहा है इसको लेकर? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद में भी हालात चिंताजनक हैं। 80 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इसमें एक व्यक्ति की तो मौत भी हो चुकी है, जबकि 3 लोग उसमें ठीक भी हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फिरोजाबाद जो जनपद है वो आगरा मंडल का जनपद है और आगरा मंडल में फिरोजाबाद का दूसरा स्थान है। मतलब पहले स्थान पे आगरा में पॉजिटिव मरीज हैं, उसके दूसरे स्थान पे फिरोजाबाद आता है। तो पूरे यूपी में टॉप 10 में फिरोजाबाद आता है। जहां तक इंतजामों की बात है तो यहाँ पर इंतजाम जो नॉर्मल इंतजाम जो सब जगह किए गए वो यहाँ किए गए। हालांकि जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कल भी एकदम 11 मरीज आए थे, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ पे मरीजों की संख्या न बढ़ती हो। तो कल जो मरीज आए थे उसके बाद यहाँ पर थोड़ी लॉकडाउन में सख्ती की गई है और जो कमिश्नर हैं आगरा के और आगरा के आईजी हैं वो खुद डेरा डाले हुए हैं, कल भी यहाँ पे रहे और यहाँ पे आज भी वो हैं। आज भी उन्होंने मंडी समिति का औचक निरीक्षण किया है। तो कुल मिलाकर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चेन नहीं टूट पा रही। कोरोना के जो पॉजिटिव उनकी चेन नहीं टूट पा रही। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रमजान का महीना दूसरा रोजा है और सख्ती लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, क्या इस दौरान भी देखने को मिला कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कुछ उस तरह की चीजें भी दिखाई दी, तस्वीरें दिखाई दी क्या? नहीं, चूंकि बाजार प्रशासन खुलने नहीं दे रहा, इसलिए आप बाजारों में तो नहीं निकल रहे। लेकिन ये बात सही है कि जो सीलबंद इलाका है, हॉटस्पॉट इलाका है, उसमें लोग गलियों में जरूर निकल रहे हैं और गलियों में निकलते हुए उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन बाजार में वो नहीं निकल रहे। लगातार उन पर नजर भी रखी जा रही है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है, मौलानाओं के जरिए अपील की गई, प्रशासन के अधिकारी उनसे वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जो इबादत है वो लोग घर पर ही करें और घर पर इबादत कर भी रहे हैं। लेकिन गलियों में लोग निकल रहे हैं, जो हॉटस्पॉट इलाका है उनमें गलियों में निकल रहे हैं, बाजारों में लोग नहीं निकल रहे। बाजारों में तो वही लोग निकल रहे हैं जो बहुत जरूरी किसी काम से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर सख्ती नहीं करेंगे तो ये मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। हमारे साथ बिजनौर से शकील भी जुड़ गए हैं। शकील, वहां के हालात किस तरीके से हैं? लॉकडाउन का पालन हो रहा है और जहां तक मामलों की बात की जाए अब तक आंकड़ा कितने तक पहुंचा है यहाँ पर? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन के पालन की बात करें तो लॉकडाउन सफल है, बिजनौर का पूरी तरह से सफल है और अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज बिजनौर में मिल चुके हैं, जिनको जो है इलाज चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे। बाजार पहले की तरह बंद है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार अभी जो है हालात की समीक्षा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। लेकिन सरकार अभी और जो बिजनौर का जिला प्रशासन है वो भी देख रहा है कि हालात किस तरह के हैं, उन हालातों में ही
समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया बिल्कुल जाएगा। शकील, तो कि कहा जा दुकानें खुली सकता जाएं है या कि नहीं। और हालात रमजान का पर महीना काबू शुरू पाने हुआ। की लगातार प्रशासन की, प्रदेश सरकार की कोशिश है और कोशिश ये भी है कि ये हालात आगे और ना खराब हो। इसके लिए रोज ब रोज हम देख भी रहे हैं कि तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को यहीं पर रोक दिया जाए, ये आगे ना बढ़े, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है और आगे की स्ट्रेटेजी भी अब इसको लेकर किस तरह से होगी ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और फतेहपुर जिले में शनिवार रात एक नाव हादसे में एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और एक नाविक यमुना नदी में डूब गए। दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे। इन्हें बचाने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। तलाशी अभियान में गोताखोर और पीएससी, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। हादसे में एएसआई रामजीत, कांस्टेबल शशिकांत के साथ कांस्टेबल शशिकांत और नाव चला रहे रवि यमुना नदी में हादसे का शिकार हो गए। फतेहपुर के थाना किशनपुर क्षेत्र के मड़ैयन घाट में आज एक नाव दुर्घटना हुई, जिसमें 3 व्यक्ति अभी लापता हैं। उनमें से एक उपनिरीक्षक श्री रामजीत एवं एक आरक्षी श्री शशिकांत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उस नाव में सवार एक नाविक जिसका नाम रवि है, वह भी लापता है। तो जिस तरह की खबर आ रही है कि किस तरह से नाव पर सवार थे ये तमाम लोग, एएसआई, कांस्टेबल और नाविक, इनका कुछ अब तक पता नहीं चल पाया है। फतेहपुर जिले में शनिवार रात नाव हादसे में ये सभी डूब गए थे। हालांकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको बचाने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल पाया है। बातचीत करने के लिए करुणा सिंधु, संवाददाता फतेहपुर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करुणा, किस तरह से हुआ ये हादसा और अब तक कुछ पता चल पाया है, क्योंकि लगातार इनकी खोजबीन की जा रही है? जी, मैं अगर बताऊं कि जहां तक इनकी पता लगने की बात है, तो अभी तक जो है नाव से डूबे दोनों जो है दरोगा और एक सिपाही का कोई पता नहीं चल पाया है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कल रात रुक रुक करके बारिश हो रही थी, तेज हवा थी और रात घनघोर अंधेरा था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात में रोक दिया गया था और तड़के उसे फिर शुरू किया गया है। लगातार पुलिस जो है गोताखोरों के जरिए प्रयास कर रही है, जाल डाला गया है, स्थानीय गोताखोरों की मदद ली जा रही है, किसी के लोग लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये कहाँ है, इनका शव या जिंदा या जीवित या मृत किसी अवस्था में इन्हें बरामद नहीं किया जा सका है। दूसरा मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन जब से घोषित हुआ है, जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील है, आवाजाही पूरी तरह से बंद है, तो बांदा जो है जमुना के उस पार जो पड़ता है, बांदा जनपद के लोग अक्सर नाव से किशनपुर जो है कस्बे में आकर के बाजार करने आया करते हैं, मार्केट करने आया करते हैं। इसलिए इनकी ड्यूटी ये किशनपुर थाने में तैनात थे रामजीत भारती जो है जौनपुर जिला के रहने वाले हैं, इनकी ड्यूटी वहां लगाई गई थी कि बांदा से नदी के द्वारा पार करके किशनपुर आने वालों पर नजर रखें। तो ये बिल्कुल, तो करुणा, ये नाव उन्हीं पर नजर रखने के लिए ही नदी में उतरी थी, और लेकिन अब इसमें सवार जितने लोग थे उनका पता नहीं चल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ में शनिवार रात एक बिना नंबर की कार को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद कार में बैठे लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। इन्हीं बदमाशों के पास से 20 अप्रैल को हुई सुशांत गोल्फ सिटी में केजीएमयू के डॉक्टर से लूटी गई कार भी बरामद कर ली गई है। इनमें से एक बदमाश के पिता पीसीएस अफसर हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बदमाश यश ठाकुर के पिता सीनियर पीसीएस अफसर हैं और वक्फ बोर्ड में तैनात हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में देने के लिए डॉक्टर से यश ने कार लूटी थी। प्रोफेसर है, उनसे लूट हुई थी, उनकी गाड़ी लूटी गई थी, उनका मोबाइल लूटा गया था, तो वह गाड़ी मिल गई है और एक मोटरसाइकिल और मिली है जो चोरी की मोटरसाइकिल थी। 2 बदमाश पकड़े गए हैं। मुठभेड़ में एक को गोली लगी है और गोलियां लगी हैं और दूसरा बदमाश पकड़ा गया है। बाकी अभी और इस पर और अधिक जानकारी के लिए ऋषभ त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, कितने लोग पकड़े गए हैं और जिस तरह से बात हो रही थी कि सभी की उम्र काफी कम बताई जा रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर?
नहीं, देखिए लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल को सरेशाह में सनसनीखेज वारदात होती। केजीएमयू के एक डॉक्टर को गोली मारकर उनकी कार लूटी जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई थी, पुलिस की नाकेबंदी ऑलरेडी चल रही थी। तो ये बदमाश लखनऊ से भागने की फिराक में थे, लेकिन उस दिन के बाद ये लखनऊ से भाग नहीं पाए। लेकिन इसी कार को इस्तेमाल करके कल ये किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने घेराबंदी की, तो बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका एक अन्य साथी था जिसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गिरफ्तार आरोपी हैं, जिसमें से एक यथार्थ सिंह उर्फ यश ठाकुर पीसीएस अधिकारी हैं। नरेंद्र सिंह यहाँ पर वक्फ बोर्ड में तैनात है, उनका बेटा बताया जा रहा है। इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे रहे हैं, हत्या के आरोप में भी एक बार जेल जा चुका है। हालांकि नरेंद्र सिंह की ओर से इस एनकाउंटर के चलिए, तो इनका भी अपना आपराधिक इतिहास रहा है और अब ये दोनों लोग पुलिस की गिरफ्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, जानकारी देने के लिए। और आगरा में ट्रैफिक सिग्नल के खंबे पर एक युवक के चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक काफी देर तक चढ़ा रहा और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इसे खंबे से उतारा गया। पूरा मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र का है, जहां पर युवक ट्रैफिक सिग्नल के खंबे पर चढ़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक यहां पर चढ़ा हुआ है। युवक रायबरेली का रहने वाला है और दिल्ली से लौट कर आया था। खंबे पर चढ़े युवक को पुलिस और दमकल विभाग ने पहुंचकर किसी तरह से नीचे उतारा।